हेलो बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। और आप ये बताइए कि हेलो जो एल्केन है और हेलो एरीन है इसका मतलब क्या होता है, क्या होते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। देखो, हेलो का मतलब क्या है, जो अपने हेलोजन्स होते हैं। हेलोजन्स, हेलो होता है कलर फॉर्मिंग या फिर सॉल्ट फॉर्मिंग, जो सॉल्ट बनाते हैं या जो कलर शो करते हैं। आप इनको जनरली NaCl में इनमें देखते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये वैसे हमारे लिए। जितने भी आप चाहे सॉल्ट देख रहे हैं, MgCl2 देख रहे हैं, या बहुत सारी दवाइयों में आप देखें, या चाहे बेहोश करना हो ड्रग में आप कहीं पे भी देखें, तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या है। हेलो एल्केन से मतलब है कि जहाँ एल्केन में, एल्केन फार्मूला क्या था, CnH2n+ में 2, वहाँ से हमने एक H हटाया, जैसे ये CH4 है, इससे एक H रिमूव करो और वहाँ पे आप कोई भी हेलोजन लगा दो। हम उसको X बोल रहे हैं। X किसको मान के चलेंगे आप, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। एरीन होता है एरोमेटिक। दो वर्ड आप यूज़ करते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। और एरोमेटिक जो ये होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, और एरोमेटिक को एरीन भी बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी लगा दें, मतलब हम X लिख दें, तो अब वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, हेलो एरीन हो जाएगा। अब एरोमेटिक आप बोलेंगे किसको, अब जिसमें भी ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और ये जो नॉर्मल चेन वाले होते हैं, जो सिंपल चेन होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम इनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि होते क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन के कितना नंबर है उसके बेसिस पे इसकी क्या क्लासिफिकेशन है वो हमें देखनी है। अगर एक हेलोजन होता है तो वो क्या बोला जाता है, मोनो हेलोजन। दो हैं तो डाई हेलोजन, तीन है तो ट्राई हेलोजन। यही आप हेलो एरीन में लगाएंगे या एरोमेटिक कंपाउंड्स में लगाएंगे। एक है, अब देखो आपको ये पोजीशंस पता होनी चाहिए। आपको बेंजीन बनाना आता है, बेंजीन सबको बनानी आती होगी। ये जो बेंजीन है, अब यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड लगा हुआ है, यहाँ मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है। अगर उसकी जो साइड वाली, बिल्कुल जो साइड वाली पोजीशन होती है, ये जो पोजीशन है, ये जो हाथ फैला रखे हैं, जो शाहरुख खान बन रहा है, इसको आप ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं, दोनों कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। और पैर हमारे नीचे ही होते हैं, ये पैर नीचे हैं, तो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। और ये कौन सी पोजीशन है, फिर मेटा। अब खास बात क्या, आप ऐसे नहीं बता सकते कि कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं लगा यहाँ किसी भी पोजीशन पे, तो आप इसको ये कह दो कि भाई ये पोजीशन ऑर्थो है या मेटा है। नहीं, एक कोई चीज़ पहले लगी होनी चाहिए, ऊपर लगी होनी चाहिए, तब जाके आप बता सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर लगी हो, यहाँ पे भी लगी होगी, एक पोजीशन फिल होनी चाहिए। फिर ये क्या हो जाएगा, साइड वाले ऑर्थो होंगे, और जो बिल्कुल उसकी नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, पैरा, और ये क्या हो जाएंगे, मेटा। ठीक है। अब देखो कि जो हमारे जो हैलाइड्स होते हैं उनमें आप जो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी है, sp3 होती है, एक sp2 होती है। तो अपने जो हेलो एल्केन्स हैं, कुछ सैचुरेटेड हैं, कुछ अनसैचुरेटेड हैं। तो सैचुरेटेड वाले sp3 होते हैं। sp3 आप कैसे काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मान लो किसी में अगर सिंगल बॉन्ड है सब में, तो उसमें 100% कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 होगी। अगर डबल बॉन्ड आ गया कहीं पे भी तो आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कौन सी बोल देंगे, sp। तो अगर सिंगल बॉन्ड है सब में तो sp3 हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। समझ गए। अब होता है, हमने sp2 sp3 देख लिया कि sp3 क्या होगा, sp2 क्या होगा और sp क्या होगा। इसको फिर सैचुरेट बोल देंगे, इन दोनों को अनसैचुरेट बोल देंगे। अब एक होता है फर्स्ट डिग्री का, एक होता है सेकेंड डिग्री का, और एक होता है थर्ड डिग्री का। इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी है आपको पहचानना आए कि कौन क्या है। अगर आप ये देखें कि ये कार्बन है, एक कार्बन, और इससे कोई X जुड़ा हुआ है, मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। किस डिग्री का है वो, है फर्स्ट डिग्री का है हेलोजन।
फिर क्या है, अगर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। कितने से जुड़ा है, 2 से। तो इसकी डिग्री देखो, इस कार्बन की आपको डिग्री देखनी है, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो आप उसको क्या बोल देंगे, 2 डिग्री। ये 1 से भी जुड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। और अगर हैलोजन जो जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री होगा। तो आपको X के साथ जुड़े हुए कार्बन की डिग्री देखनी है कि वो खुद कितने चीज़ों से जुड़ा हुआ है। फिर हमने क्या देखा कि अगर sp2 है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। एक पोजीशन होती है एलाइलिक। क्या होती है, एक पोजीशन होती है एलाइलिक और एक होती है विनाइलिक। एक क्या है, एलाइलिक और एक विनाइलिक। एलाइलिक क्या होती है, ये एक डबल बॉन्ड कार्बन है, 2 कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा हो, वहाँ हैलोजन जुड़ता है तो वो एलाइलिक पोजीशन होती है। बात समझ गए, एलाइलिक पोजीशन। और एक होती है विनाइलिक पोजीशन। विनाइलिक में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगर डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट जुड़ा है हैलोजन तो वो क्या हो जाता है, विनाइलिक पोजीशन हो जाती है। तो आप कैसे याद रखें कि विनाइलिक में वी आता है तो हैलोजन अपने आप को डबल बॉन्ड से जोड़ के समझता है भाई मैंने तो विक्ट्री पा ली है। तो डबल बॉन्ड जहाँ पे जुड़ा है उसी कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ता है तो वो विनाइलिक पोजीशन होती है। डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन और है, उससे अगर हैलोजन जुड़ता है तो वो कौन सी पोजीशन कहलाती है, एलाइलिक पोजीशन वो होती है। ठीक है। अगर क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन को अभी हमने क्या बोला था, एरोमेटिक कंपाउंड में आता है या इनको एरीन्स भी बोला जाता है। अब वैसे तो डायरेक्ट होता तो हेलो एरीन हम इसको बोलते, पर एक कार्बन यहाँ जुड़ा है फिर जाके कहीं एक्स जुड़ा है तो आप इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। कौन सी, बेंजाइलिक पोजीशन इसको बोला जाता है। अभी जो हमने पढ़ा कि विनाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं, कि sp2 जो डायरेक्टली जो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से ही जुड़ता है वो कौन सी पोजीशन होती है, विनाइलिक पोजीशन होती है। एराइल वाली वो भी हमने देख ली कि जो बेंजीन के साथ ही जो जुड़ जाता है वो कौन सी हो जाती है, आपकी एराइलिक हो जाती है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए रूल क्या होते हैं, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे। और इसके लिए आप देखो, मान लो आपको ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव तो हेलो एल्केन्स है, मतलब एल्केन से ही आए हैं, तो तब IUPAC नाम आप रखते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि भाई आप सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि ये क्या है। तो इसका अगर हम नाम देखें तो इसमें क्या है कि ये 3 कार्बन है और एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आप इसको कौन सा नंबर देंगे, जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है। फिर आप चेन गिनते हैं कि वो कितने नंबर की है, 3 नंबर है तो आप ये पहले नंबर वाले कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है, यहाँ से आप गिनती नहीं करेंगे, यहाँ से गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि यहीं से वो जुड़ा हुआ था। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अब सेंटर में जोड़ा हुआ है, सेंटर वाले पे, तो आप कहीं से भी यहाँ से काउंटिंग कर ले, 1 2 3 या यहाँ से कर लो 1 2, जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है वो 2 पे ही आ रही है तो आप क्या लिखेंगे इसको, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखो कॉमन नेम में जो होता है तब एक ब्रांचिंग निकल आती है, तब एक ब्रांचिंग होती है तो उसको आप क्या नाम देते हैं, आइसो। बात समझ के, आइसो वर्ड यूज़ किया जाता है तब एक ब्रांचिंग आ जाती है। तो अगर 2 आ जाती हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, नियो। तब 2 ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको नियो बोला जाता है। अब इसका नाम देखिए, ये स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या है कि आप अब देखो नाम कहाँ से रखोगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ से है, आप क्लोरो की बात कर रहे हैं तो आप यहीं से करेंगे। वैसे क्लोरीन को और जो हेलोजन है उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूशन के जैसे इनके साथ बिहेव किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन चीज़ आती है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले C आता है कि M आता है, क्योंकि M मतलब मिथाइल का हम नाम ले रहे हैं और C अपना क्लोरीन के लिए आ रहा है। तो आप पहले क्लोरीन को नंबर देंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 1 पे क्लोरीन है दूसरे पे मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है। अगर ऐसे है, ये पोजीशन है कि एक इधर लगा है क्लोरीन एक इधर, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 कि 1 2 डाई क्लोरो, और ये कितने कार्बन है,
2 कार्बन है तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथेन। अब ये कौन सी टाइप की हेलोजन्स हैं, ये देखो आस पड़ोस में ही दोनों जगह क्लोरीन या कोई भी हेलोजन लगा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लग जाएं, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लग जाएं, तो आप उसको क्या नाम देते हैं, जैम हैलाइड, मतलब वो उधर ही जम गए हैं, तो उनको हम जैम हैलाइड बोलते हैं। और अलग अलग हैं तो आपको विसिनल उसको बोलते हैं। वो था विनाइल, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जेमिनल पूरा बोला जाता है, शॉर्ट में हम इनको जैम हैलाइड बोलते हैं, और ये विस हैलाइड या विसिनल हैलाइड इनको बोला जाता है। अब ऐसा है, ये CH3 है, इसको हम वैसे क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं, और इधर लगा दिया क्लोरीन, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, क्लोरोटोल्विन बोल सकते हैं। अगर इधर हम क्या लगा दें, Cl या Br लगा दो, या फिर क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोटोल्विन हो जाएगा। समझ गए। तो जो खास आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि एलाइलिक कौन सी पोजीशन है, विनाइलिक कौन सी पोजीशन है, या बेंजाइल क्या होते हैं, या आपको यही नहीं पता हेलोअरीन क्या होते हैं, या एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब देखो जो ये अपने पास जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड किस तरीके का होगा, इसका नेचर कैसा है। देखो भाई, एक कार्बन है और एक फ्लोरीन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या हो जाता है, ये पोलर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बॉन्ड में क्या आना शुरू हो जाएगी, पोलैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है ना। अब साइज़ क्या है, कौन स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, एक तो यहाँ पे CF आए, एक यहाँ पे Cl आ जाए, एक यहाँ Br आ जाए, एक यहाँ पे I आ जाए। आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, फिर ब्रोमीन और थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर क्लोरीन, और ये वाला तो बिल्कुल ही छोटा होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि कार्बन भी छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है। कार्बन तो छोटा ही रहेगा, ये बड़े होते जा रहे हैं, तो छोटे और बड़े में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, तो इसी वजह से नीचे चलते हैं तो थर्मल जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, पर ये पोलर बॉन्ड ही होते हैं, पोलर नेचर इनका होता है। ठीक है, तो आसानी से आप किसको तोड़ पाएंगे, कौन से बॉन्ड को, CI को।